अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो ये मेरी यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो है। बेसिकली मेरे पास आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है कुरान का टॉपिक। मैं आप सभी लोगों को कुरान को तर्जुमा करके सुनाऊंगी अपने इस वीडियोस में। और बेसिकली पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ खुद से। मेरा नाम है जोया और मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मेरे रब ने मुझे इतना नवाजा कि आज मैं आप लोगों के सामने इस काबिल हूँ कि अपनी जर्नी शेयर कर सकती हूँ। बेसिकली मैं आपको शुरू से लेके कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में जब बताना स्टार्ट करूंगी ना, तो आप लोग सोच कर हैरान हो जाओगे कि मेरा रब कितना ज्यादा नवाजने वाला और कितना अजीम और और कितना करीम है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे रब ने मेरे साथ मोजज़ात किए, मैं उनके बारे में आपसे शेयर करूंगी। प्लस मैं आप सभी लोगों को कुरान को तर्जुमे से पढ़कर सुनाऊंगी। आप सभी को पता है कि इस टाइम रमजान आने वाला है और रमजान के समय में आप लोगों के लिए कुरान एक बहुत बड़ी इबादत है। तो बेसिकली हमारे इंडिया में क्या होता है कि ज्यादातर लोग ना कुरान पढ़ते तो हैं, बट उसका तर्जुमा नहीं समझते हैं, ना उस तर्जुमे को जानने की कोशिश करते। इसलिए मैं आप लोगों के लिए आसान भाषा में हिंदी तर्जुमे के साथ कुरान का तर्जुमा करके आपको एक एक पारे को सुनाऊंगी। और ये हमारा 30 डेज का चैलेंज होगा कि जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा कुरान को समझ सके, पढ़ सके और आप तक शेयर कर सके और अल्लाह की बात को, अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुंचा सके। तो मैं अपनी वीडियोस में आपको ये सारी चीज़ें देने वाली हूँ। और मैं नहीं बहुत आलिम हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा इल्म है। बस इतना है कि मैंने कुरान को तर्जुमे से पढ़ा है, जिसकी वजह से मुझे इतनी समझ हो गई है इस दुनिया की कि मुझे पता है कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताने बैठूं, अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताने बैठूं, तो जब मैं छोटी थी, बचपन से लेके मैंने 17 18 साल 20 साल अपना मतलब 20 इयर्स एज को मैंने गुमराही में गुजारा। मैं एक आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं एक बुत परस्त थी। मेरे लिए पर्दा करना कितना डिफिकल्ट हो रहा था। मैं इस्लाम में जब दाखिल हुई तो मेरी लाइफ की मैं सारी एक्सपीरियंस आपको मैं बताऊंगी। मुसलमान तो मैं पहले से ही थी, जैसे कि हर मुसलमान होता है, बट उसका दिल ईमान से खाली होता है। जिसे अल्लाह चाहता है वही, उसी के दिल में ईमान आता है और वही हिदायत पाता है। ये अल्लाह का फरमान है। तो मेरा भी दिल खाली था, मैं मुसलमान तो थी। और कहीं ना कहीं ये भी था कि चलो यार, अल्लाह ताला मुसलमानों को तो माफ़ी कर देगा, लेकिन उसने हराम और हलाल क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि हम लोग अगर गलत कर रहे हैं, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है हमसे, तो हम उसे सुधारें, हम तौबा करें, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करें। बेसिकली मेरे साथ, मेरी केस में तो यही हुआ। रमजान आने वाला है, मैं तो बहुत खुश हूँ रमजान को लेके, क्योंकि रमजान के टाइम पे ही वो वक्त था कि जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, मुझे गुमराही से निकाला, मेरे दिल में अपना नूर को डाला। मैं अल्लाह की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस दिन के लिए जब उसने मेरे दिल में अपनी ईमान की रोशनी भरी। तो मैं आप सब लोगों से अपनी जर्नी शेयर करूंगी और आप सबको मेरा इतना तो एक्सपीरियंस है, इतना मेरा दावा है कि आप सबको मेरी लाइफ का ये एक्सपीरियंस देख के आपको भी कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा। क्या पता अल्लाह का नूर आपके दिल में भी उतर जाए, मेरी बातें सुनकर आपके भी दिल में अल्लाह का वो रोशनी, वो नूर चमक उठे और अल्लाह आपको भी हिदायत से नवाज दे। देखिए, हिदायत देना मेरे हाथ में नहीं है, हिदायत देना मेरे अल्लाह के हाथ में। तो वो जिसे चाहेगा हिदायत देगा, जिसे चाहेगा गुमराह कर देगा। तो बेसिकली हमारे पास, मेरे पास आप सब लोगों को देने के लिए एंटरटेनमेंट नहीं है, और ना ही मैं आप सभी लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पे। बट इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने रब का पैगाम आप लोग तक पहुंचाने आई हूँ और मैं पहुंचा कर रहूंगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए और मैं आप सभी लोगों तक अपने रब का पैगाम पहुंचाती रहूंगी। अस्सलाम।